इसमें कहने लायक क्या है? जुडिशरी में करप्शन एक सर्वविदित वो है कि जुडिशरी में करप्शन है, और आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और हमारी जुडिशरी के जो महामहिम हैं, जिनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उन्हें भी मालूम है। लेकिन इसको ठीक करने के लिए और करप्शन को दूर करने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं किया गया आज तक कि ये दूर हो सके। करप्शन बढ़ती जा रही है और आम आदमी को इसका फल भुगतना पड़ता है। आजकल तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि बजाय इन द कोर्ट ऑफ श्री सो एंड सो, वो ये लिखना पसंद करेंगे इन द शॉप ऑफ श्री सो एंड सो। सर, इसको दूर करने के आपके हिसाब से, आपके मुताबिक क्या रास्ता हो सकता है जो दूर हो जाए? देखिए, रास्ता कोई अपनाने के लिए तैयार तो हो। पहले तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कोई नियम ही नहीं है। अब जैसे इसके अंदर नोट पकड़े गए तो सुप्रीम कोर्ट में को इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करने की परमिशन देनी चाहिए थी। तो ठीक है, करप्शन है, जैसे आम आदमी के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, इसके ऊपर भी एक न्यायाधीश के ऊपर भी उसी प्रकार एफआईआर दर्ज करने की परमिशन दी जाए और उसके साथ साथ आगे की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट को तो ये करना चाहिए था, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। जैसे आम वो होता है कि एक थानेदार किसी थाने के अंदर जो है रिश्वत के मामले ज़्यादा आ गए तो उसे लाइन हाजिर कर देते हैं, थोड़े दिन लाइन में रखते हैं, लोग भूल जाते हैं, फिर उसे दूसरे थाने भेज देते हैं। तो यहाँ भी वही है। तो हम लोग करप्शन को तो स्वीकार कर चुके कि करप्शन है, हमें उसके साथ ही जीना है। तो यही रवैया हाई कोर्टों का है, यही सुप्रीम कोर्टों का है। आप देखिए ना, करप्शन के केस, जजों के ऊपर भी जो केस है वो कितने सालों चलते हैं। वो निर्मल यादव का केस 2008 का है, वो आज तक चल रहा है। और शमित मुखर्जी का केस को चलते हुए तो 25 साल हो गए। आप सोचिए कि हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायाधीशों को ये नहीं कह सकता कि ये जजों के केस जल्दी करो, ताकि एक उदाहरण बने। तो करप्शन तो एक्सेप्टेबल है जुडिशरी में। सभी लोग ये मानते हैं कि हाँ, करप्शन है और रहेगी, क्योंकि इसको दूर करने का कोई वो नहीं है। अभी मैं एक फैसला पढ़ रहा था सुप्रीम कोर्ट का करप्शन को लेके, जिसमें रंगे हाथों जो है व्यक्ति नोट लेते पकड़ा गया। नीचे की कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया, हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। अब छोड़ने के तर्क पर 20 दे दो, तर्क और कुतर्क दोनों ही जजमेंट में लिखे जाते हैं। आप कुतर्क के आधार पर भी छोड़ सकते हो, होता है तो वो भी रीजनिंग है, कुतर्क भी रीजनिंग है और तर्क भी रीजनिंग है। और आप छोड़ते रहो, जो लोग रंगे हाथों पकड़वाते रहेंगे, फिर पकड़वाना ही छोड़ देंगे, क्योंकि लोग ये मानने लग गए हैं कि रिश्वत लो, अगर पकड़े जाओ तो रिश्वत देकर छूट जाओ। सर, एक व्यू ये कोर्ट को एक इन हाउस इंक्वायरी इनिशिएट करनी चाहिए थी, जिसमें कि उनसे जवाब मांगा जाता है। कर भी दें तो क्या होगा। इन हाउस इंक्वायरी हुई थी, जस्टिस तमिलनाडु के जज थे जो चंडीगढ़ में थे, तो इन हाउस इंक्वायरी करके और करप्शन के चार्जेस सिद्ध हो गए। तो वो सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेगा ना कि इनके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग की जाए। इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग जो है वो पार्लियामेंट को करनी होती है। पार्लियामेंट के अंदर उनके केस में ये हुआ कि क्योंकि वो दक्षिण से थे, तो दक्षिण के सारे जज वॉकआउट कर गए, सारे एमपीज। उन्होंने कहा नहीं, करप्शन है तो क्या हुआ। और उनमें कपिल सिब्बल वो थे, वकील थे, उन्होंने भी कहा कि एक जज को आप इतने लाख की करप्शन के लिए दंडित करना चाहते हो। वो तो पार्लियामेंट के अंदर बहस चली थी इम्पीचमेंट की, तो उनका बचाव करने के लिए भी बड़े बड़े वकील आए थे। तो देखिए, करप्शन जुडिशरी में है क्यों?
क्योंकि देखिए बिना वकीलों की सहायता के करप्शन हो नहीं सकती, और वकील जो हैं ब्रदर माने जाते हैं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। तो दो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मिलके करप्शन कर रहे हैं, कंप्लेंट कौन करेगा? सर जैसा कि अदालतों को और जजों को होने की बात आती है तो कानून में भेद हो जाता है। आम आदमी के लिए अलग कानून है, जजेस के लिए, दूसरे जो लोग हैं उनके लिए अलग कानून है। ये सोच का फर्क क्यों है? देखिए ये शुरू से है हमारे यहाँ। आम आदमी के लिए तो जो है कानून, जिसके पास पैसा है उसके लिए कोई कानून नहीं है, उसके लिए सभी कानून, सभी अपराध, सभी कुकर्म माफ है। आप कोई भी देख लीजिए भाई, मैं तो ऐसे केस जानता हूं कि रंगे हाथों पकड़े गए, नीचे एसीएमएम ने बेल रिजेक्ट कर दी, उसके बाद सेशन कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट आता है, लेकिन वो क्योंकि एक अमीर आदमी का केस था मिस्टर थापर का, तो उन्होंने रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के घर जा करके बेल ले ली। सर अभी हालिया तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक फैसला आया है जिसमें रेप के बारे में और पॉक्सो के बारे में कुछ टिप्पणी जज साहब ने की है और आरोपियों को राहत दी है कि भाई किसी जो बच्ची है, माइनर है, उसके ब्रेस्ट को दबाना या उसको खींचकर कहीं ले जाना या उसके कपड़ों को छेड़ना, नारा खोलना, ये रेप के अटेम्प्ट या रेप के श्रेणी में नहीं आता, ये केवल यौन उत्पीड़न है। सर इस फैसले पर आप क्या अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि अफसोस है कि हमारे न्यायाधिकरण में, जुडिशरी में ऐसे जज हैं जिनको कानून का नहीं पता, और ये करप्शन का जीता जागता उदाहरण भी है। आप ये देखिए ना, अगर किसी को कानून नहीं पता तो पढ़ के पता कर सकता है। उन्होंने ये कहा कि ये प्रिपरेशन है, मतलब रेप से पहले जो आप कपड़े उतारो किसी के, वो करो, उसको जबरदस्ती करके घसीट के ले जाओ, ये अटेम्प्ट नहीं है, ये प्रिपरेशन है। तो अटेम्प्ट कब होगी? जब आप रेप कर दोगे। मतलब इस प्रकार की मानसिकता अगर जजों की है, और ऐसे लोगों को आपने जज भर्ती कर रखा है और भर्ती करने के बाद उन्हें क्रिमिनल बेंच दे रखी है, तो अल्लाह ही मालिक है, ईश्वर ही मालिक है इस देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। और हो भी यही रहा कि आज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चरमरा चुका है, पूरा ही जस्टिस सिस्टम चरमरा चुका है, लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। केसों का फैसला होने में 40-40, 50-50 साल लगते हैं। अब मैं अखबार में रोज पढ़ता हूँ 30 साल बाद जो है इस केस में इतने मुलजिम मर गए, 2 को कन्विक्ट कर दिया। 40 साल बाद 13 मर गए, 4 को कन्विक्ट कर दिया। क्या न्याय है? और जिनको कन्विक्ट किया उनकी उम्र कितनी होगी इस समय? 65-70 से ऊपर होगी। वो अभी हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को फुर्सत मिलेगी कि उनके केस सुन ले, तब तक उनकी डेथ हो चुकी होगी और वो बेल पर होंगे। Sir, as all we know that some huge amount of cash has been recovered from the official premises of Justice Yashwant Verma. What is your opinion about the incident? First thing, I think police and Supreme Court should have disclosed the amount of cash to the public. It is unfortunate that they have not disclosed. That would have shown the magnitude of corruption. Second thing, corruption is a well-known fact in judiciary. Everybody knows judiciary is corrupt. Justice Katju had openly stated 75% judiciary is corrupt. And Prashant Bhushan had tried for contempt of court because he also alleged that so many judges of Supreme Court and High Courts are corrupt. What happened? Supreme Court was in soup after filing a prosecution, contempt petition, taking so much contempt against Prashant Bhushan.
Supreme Court has to request him, please apologize, please apologize. He said, no, I'm not going to apologize. And he made bold allegations of corruption against the judges. And he was, what punishment was given? 1 rupee punishment. So you are actually punishing those who raise voice against the corruption. I remember, you see, a long time back, about 25 years or 30 years back, one Mrs. Trehan was running a magazine. She had conducted a survey of judges of Delhi High Court, in which there were several factors. Discipline, whether that sits in time, what is the quality of judgment, what is the integrity. And the survey was conducted by asking from the advocates who were appearing in courts. And after she published the result of her survey, and contempt notice was given to her by the High Court. And she had not to apologize for publishing the survey and issue this. So this is our attitude towards corruption. In the name of freedom of judiciary, we are encouraging corruption. So what, I think these are all crocodile tears being shed by Supreme Court and High Court. We are shocked, we are dismayed, we are in shock because of money. They actually know very well. And they should, why should not have they known? See, long time back, about 3,000 years back, Kautilya, in its Arthashastra, has stated that corruption has to be there in judiciary. So, in order to catch corrupt judges, the state should leave their spies and they should try to bribe the judges. The one who accepts the bribe should be removed. So Justice Verma has been transferred, as you know that. But what would have been the ideal course of action against him? According to me, he should have been, you see, an FIR should have been lodged against him immediately after recovery of huge amount of cash, as is lodged against any other person for unaccounted money. You see, money beyond resources. And then thereafter, whatever internal inquiry Supreme Court wanted to hold should have held and recommended for impeachment. No, you see, where is the question if found guilty if you are holding a room full of cash?